हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। हम लोग आज की क्लास में भारतीय सिनेमा में क्रांति लाने वाले महान व्यक्तित्व सत्यजीत रे के बारे में चर्चा करेंगे। तो मनोरंजन और सार्थक विषय पर फिल्म बनाने वाले फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पूर्व छात्र यानी कि एफटीआई एलुमनी रहे राजकुमार हिरानी की फिल्म स्कूल में सत्यजीत रे की फिल्म से सीखने और अपने फिल्म करियर में सत्यजीत रे को मार्गदर्शक मानने के बारे में चर्चा करेंगे। तो सत्यजीत रे का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म जो है 2 मई 1921 को कलकत्ता में ये जन्मे थे। और सत्यजीत रे न केवल एक फिल्म निर्माता थे, बल बल्कि इन्होंने कहानीकार का भी काम किया, एक पटकथा लेखक का भी काम किया, चित्रकार, निबंधकार और संगीतकार भी ये थे। तो भारतीय सिनेमा में जो इनका योगदान है वो अतुलनीय है। तो कहने का मतलब है कि भारतीय सिनेमा में सत्यजीत रे का तुलना नहीं किया जा सकता है। सत्यजीत रे भारतीय और विश्व सिनेमा में एक ऐसा नाम है जो चमक रहा है। तो सत्यजीत रे का जो काम है, इनकी फिल्में हैं, इनकी जो प्रसिद्धि है और पूरे दुनिया पर जो इनकी फिल्मों का प्रभाव रहा है। तो उनके निधन के दशकों बाद भी जो है उनकी फिल्में दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं को प्रभावित करती रहती है। उनके प्रशंसकों में से एक बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्देशक राजकुमार हिरानी भी शामिल हैं। उन्होंने हाल ही में अपने फिल्म स्कूल के दिनों में यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में जब वो पढ़ाई कर रहे थे, उस समय जो है सत्यजीत रे के काम के प्रभाव के बारे में उन्होंने बात की है। अपने करियर के दौरान सत्यजीत रे साहब ने टोटल 32 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं। तो आपको ध्यान रखना, कितने टोटल 32 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं। और प्रमुख समारोहों में वैश्विक स्तर पर इन्होंने कई तरह की पहचान बनाई है। और 1992 में इन्हें एकेडमी मानद पुरस्कार यानी कि ऑस्कर पुरस्कार मिला और वे लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय फिल्म निर्माता बने हैं। तो उसी वर्ष जो है इनको भारत का यानी कि देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तो इन इतना जो बेसिक चीजें हैं इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी जा सकती है। राजकुमार हिरानी हाल ही में मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के लिए कोलकाता में थे। तब उन्होंने याद किया कि कैसे सत्यजीत रे की फिल्में जो है उनके सीखने के वर्षों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। जब मैं फिल्म स्कूल गया था तो कई हफ्ते और महीने हम बस सत्यजीत रे की फिल्में देखा करते थे। उन्होंने ऐसा कहा। हम सब उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में एक भी ऐसा व्यक्ति होगा जो सत्यजीत रे के काम की प्रशंसा ना करता हो, खासकर फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित लोग। राजकुमार हिरानी के लिए जो है सत्यजीत रे साहब एक निरंतर मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत बने हुए रहे हैं। राजकुमार हिरानी ने अपने करियर में मनोरंजन और सार्थक विषयों के बीच संतुलन बनाने वाली फिल्में दी है। तो इन्होंने हर एक प्रयास किया है कि मनोरंजन और सार्थक विषयों के बीच संतुलन बनाकर फिल्में बनाने का। और जैसे इन्होंने फिल्म बनाई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस और थ्री इडियट्स और पीके। तो इन सभी जो इनकी फिल्में हैं वो मनोरंजन के साथ साथ जो है सार्थक विषयों के बीच एक संतुलन बनाती है, जो हमको हम लोगों को इनसे सीखने की जरूरत है। न्यू फिल्म्स मेकर्स की उनकी जो कहानियां हैं अक्सर दर्शकों को क्रेडिट रोल के बाद भी लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देती है। तो इन सभी चीजों को जो सत्यजीत रे से इन्होंने सीखा, राजकुमार हिरानी साहब ने अपने फिल्म स्कूल स्टडी के दौरान,
तो वो सभी चीज़ें हम लोग अपने प्रिपरेशन के दौरान भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इन्होंने ऐसा कुछ कहा सत्यजीत रे जी के बारे में। तो आप पढ़ते रहें, खुश रहें, हम लोग कल की क्लास में फिर मिलते हैं।